पहचाना इसको? यह है काली हरड़। इसे हरितकी भी कहते हैं। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध जड़ी बूटी है। यह त्रिफला में पाए जाने वाले 3 फलों में से एक मेन फल है। इसका इस्तेमाल घरेलू नुस्खों के तौर पर खूब किया जाता है। आयुर्वेद में इसके ढेर सारे चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं और इसे त्रिदोष नाशक औषधि के रूप में माना गया है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BKS चौधरी, सीताराम आयुर्वेदिक बिजनौर। आइए जानते हैं छोटी हरड़, काली हरड़ के बारे में और ये हमें किस प्रकार लाभ पहुंचाती है और हम इससे क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, यह नुस्खा उन लोगों के लिए है जिन्हें गैस, अपच और कब्ज जैसी पेट की कई बीमारियां एक साथ परेशान करती हैं। पेट भरा भरा सा रहता है, पेट फूला रहता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, पेट में जलन होती है, अफारा सा रहता है, भूख नहीं लगती है। मेन बात भूख नहीं लगती है। लीवर ख़राब है, लीवर में सूजन है, लीवर फैटी हो गया है, आंतों में सूजन आ गई है, एसाइटिस की प्रॉब्लम है या पेट में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, उसमें बहुत अच्छा काम आपकी छोटी हरड़ करेगी। 1 कप गर्म पानी में 1 से 3 ग्राम हरड़ का इसका चूर्ण आप सेवन करेंगे तो यह पाचन संबंधी परेशानियों से आपको राहत दिलाएगा। नियमित रूप से हरड़ का सेवन करने से आपके पाचन तंत्र को काफ़ी सुधार देखने में आएगा। इसके अलावा हरड़ का सेवन उल्टी में भी आपको राहत दिला सकता है। जिन लोगों को जिनका लीवर खराब होता है, पित्त की थैली में स्लज होता है, कोलेसिस्टाइटिस होता है, कोलेथियासिस इन द सेंस पित्त की थैली में पथरी बनने लगती है, उस स्थिति में उल्टी जैसा आभास होता है, उबकाई जैसी आती है, बगैर कुछ खाए भी आप पानी पिएंगे तो आपको ऐसा लगेगा खाली पेट पानी पीने से भी, और वो कई बार निकल जाता है, उल्टी आने लगती है या फिर हर समय आपको उल्टी जैसा महसूस होगा। कुछ भी खाने की आप सोचेंगे, भूख नहीं लगेगी, खाने से दूर भागते हैं, खासकर बच्चे और बुजुर्ग। तो इस हरड़ का सेवन आप कर सकते हैं। इससे यह समस्या पहली खुराक से इसमें राहत देती है। इसके अलावा दस्त की समस्या में भी हरड़ बेहद फ़ायदेमंद है। आप दस्त होने पर इस हरड़ की चटनी बनाकर खा सकते हैं। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। इसी से जुड़ी एक समस्या है कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी बवासीर, पाइल्स, हेमोराइड्स जिसको कहते हैं। इस हरड़ के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा आपको होगा। यह बवासीर में होने वाली दर्द को कम करती है, सूजन को कम करती है। दूसरे, अगर किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है, आपका स्टूल के साथ ब्लड भी पास होता है, तो उसमें बहुत मदद करती है रक्तस्राव को सोचने के लिए। जब आपकी हेमोस्टेटिक मेडिसिन्स, एलोपैथिक में जो खून को रोकने के लिए थक्का बनाने वाली मेडिसिन आती हैं और कहीं से खून आ रहा है उसको रोक देती हैं, जब वो फेल हो जाती हैं तब ये काम करती है। इसके साथ आप भेड़े का और माजूफल का वो भी कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार उसमें ये फ़ायदा करेगी। नियमित रूप से इसका आप सेवन करेंगे तो आपको मल त्यागने में बहुत आसानी होगी। जिनको हार्ड स्टूल रहता है, जिनका पेट साफ नहीं होता, लैट्रिन खुश्की के साथ आती है और उसी से आगे चल के पाइल्स होती है या हेमोराइड्स होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, खुश्की की वजह से, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। इसके अलावा वजन घटाने में हरड़ काफ़ी लाभदायक मानी जाती है और दिल के रोगों से बचने के लिए नियमित रूप से लोग इसका सेवन करते हैं। आप भी करें। ब्लड शुगर जिन लोगों को है उसका स्तर भी ये कंट्रोल करने में बहुत मददगार है। इसका उपयोग सिर के दर्द में, बदन दर्द आदि में भी किया जाता है। बेसिकली आज हम कब्ज या गैस की शिकायत के तौर पर हम इसका आपको एनालिसिस कर रहे हैं। काली हरड़ को, यदि आपको गैस या कब्ज की शिकायत है तो आप काली हरड़ का 1 से 2 आप ये गुठली लीजिए, बीज लीजिए, गिरी को लीजिए और इसको चूसिए। ऐसे डायरेक्टली आप मुंह में डाल लीजिए। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको, आपके दांत कमज़ोर हैं या आपको लगता है कि बहुत हार्ड है, ये धीरे धीरे अपने आप घुलने लगती है, फिर भी आप चाहते हैं कि अगर ये आसानी से घुल जाए, तो आप इसको तवे पर हल्की आंच पर 1 से 2 ड्रॉप घी डालकर भी आप इसको भून सकते हैं। मुलायम हो जाएगी। दिन में 2 बार 3 बार आप इसको चूस सकते हैं या मुंह में डाल लीजिए और अपने काम पे लग जाइए। आपको कुछ नहीं करना है, ये अपने आप धीरे धीरे घुल जाएगी। अब रात को 1 गिलास पानी में, लगभग 250 ग्राम पानी में 2-3 हरड़ डाल दें और सुबह उस पानी को आप पी लें और इन हरड़ को आप चबा के खा सकते हैं, चूस सकते हैं। कब्ज या गैस से पूरी तरह मुक्ति 1 से 1.5 महीने में ही आपको हो जाएगी। आपको कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको त्रिफला खाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों को पीलिया होती हो, बार बार पीलिया हो, उन लोगों को यह ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करनी चाहिए। इससे नुकसान हो सकता है। हरड़, बेहड़ा और आंवला को कूट पीस कर आप छान लीजिए, इसका त्रिफला बना लीजिए। इसके प्रिपरेशन में 1 भाग हरड़, 2 भाग बेहड़ा और 3 भाग आंवला। आप बराबर ना लें उसको, क्योंकि वो फ़ायदा नहीं करता। इसमें आंवला सबसे ज़्यादा डाला जाता है। अब मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। 1 भाग हरड़, 2 भाग बेहड़ा और 3 भाग आंवला। इसको आप अलग अलग पीस करके एक जगह मिलाकर किसी कांच के जार में या चौड़े मुंह की कांच की शीशी में, एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर करके रख लीजिए और खाना खाने के बाद सुबह शाम खाइए। जो लोग वज़न घटाना चाहते हैं वह इसको गर्म पानी से लें। जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं वह इसको ठंडे पानी से या दूध के साथ लें। कमज़ोर व्यक्ति सुबह नाश्ते के बाद लें और जो लोग हेल्दी हैं और अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को घटाना चाहते हैं, वह 1 चम्मच रात को खाना खाने के बाद लें। इसको सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं।
इसके अलावा इसको अलग अलग प्रिपरेशन में आप बना कर रख सकते हैं, अलग अलग फार्मूले इससे बना सकते हैं। जैसे इस हरड़ को आपने हल्का सा तवे पे भून लिया, हरड़ को फिर पीस लिया बारीक, इसका चूर्ण बना लिया, कपड़े से छान कर रख लेंगे आप इसको, और इसमें आप थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर रख लें, ठीक है। और 1 चम्मच मिश्रण गर्म पानी की सहायता से इसको लेंगे तो आप जैसे खांसी और कब्ज़ तो बिल्कुल दूर होगा। कर्ज की तो ये रामबाण औषधि है, एक तरह से इसको पेट की माँ कहा गया है आयुर्वेद में। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को रखती है और उसको किसी कष्ट को नहीं होने देती है, उसकी हर छोटी मोटी दिक्कतों का ध्यान रखती है, इसी प्रकार ये आपको फ़ायदा पहुँचाती है और बिल्कुल पेट में जाने के बाद ये अपना काम करेगी ही करेगी। जिन लोगों को कम दिखाई देता है, चश्मा लग गया है, या आँखों में कोई प्रॉब्लम रहती है, आँखों में चुभन रहती है, आँख लाल रहती हैं, या आँख में जो है खुजली होती है, या आँखें में सूजन आ जाती है, तो उसमें बहुत लाभकारी हरड़ को माना जाता है। हरड़ को भूनकर खूब बारीक पीस लीजिए, लेप बनाकर आप आँखों के चारों तरफ, मतलब आँखें बंद करके पलकों पर आप इसका लेप लगाएंगे तो इससे काफ़ी आपको उसमें फ़ायदा होगा। खांसी और दमा जैसे रोग हैं किसी व्यक्ति को, तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। हरड़ का पाउडर और हल्दी पाउडर को बराबर मात्रा में मिलाकर आप इसका मिश्रण तैयार कर सकते हैं और गर्म पानी के साथ सुबह शाम लेने से जिन लोगों को अस्थमैटिक डिसऑर्डर्स हैं, खांसी रहती है या सांस फूलता है, उसमें काफ़ी लाभकारी होगा। अपच की शिकायत में हरड़ को सोंठ के चूर्ण के साथ लिया जा सकता है, इससे भूख खुलकर लगेगी, खाना तुरंत पच जाएगा। इसे सोंठ, गुड़ या सेंधा नमक के साथ खाने से पाचन शक्ति बहुत बढ़ती है। जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं या बाहर की चीज़ खाते हैं, सबसे पहले उनका बाहर का खाना बंद कराइए और फिर इसको दीजिए। पहले दिन से आराम आएगा उनको, पहले दिन से। बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है। जिन लोगों को हिचकी की समस्या है, उसमें आप हरड़ पाउडर और अंजीर के पाउडर को गुनगुने पानी के साथ देंगे तो हिचकी आना इससे बंद हो जाती है। हरड़ के 2-3 मुरब्बे का सेवन भी आप कर सकते हैं, सुबह शाम शिकायत नहीं रहेगी कब्ज़ की, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी औषधि है। जिन लोगों के चेहरे पे मुहासे हो जाते हैं, आप इसको पत्थर पर घिस लीजिए, नारियल का तेल मिलाइए और आप इसको एक्यूटली इसको अप्लाई कर दीजिए, मुहासों पे लगा दीजिए इसको। ये 2-3 घंटे के लिए, या रात को लगा के सो जाइए। मुहासे अपने आप झड़ने लगते हैं और उनके निशान भी नहीं रहते। इसमें किसी स्केयर फ्री क्रीम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई फोड़ा फुंसी या मुहासे होते हैं, फिर बाद में गड्ढे हो जाते हैं, उनको भरने के लिए तरह तरह की क्रीम बाजार में आती हैं, तो उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है लगाने की। स्किन एलर्जी में यह रोपन का, हीलिंग का काम करते हैं। इसमें जो केमिकल्स हैं, जो रसायन हैं, वो कायाकल्प का काम करते हैं। कायाकल्प जैसे गुण हैं उनमें। एलर्जी, अर्टिकेरिया, स्किन रैशेज खाने से भी और लगाने से भी, दोनों तरीके से फ़ायदा करती है। जिन लोगों को बालों में स्कैल्प की समस्या है, बाल झड़ते हैं, बालों की जड़ें कमज़ोर हैं, दो मुँहे बाल हैं, उन्हें कंट्रोल करने इसमें विटामिन सी, आयरन, मैग्नीज, सेलेनियम और कॉपर से भरपूर है। इसकी वजह से बालों का विकास करने में काफ़ी हद तक यह मदद करती है। बाल बिल्कुल ऐसे आते हैं, आपको किसी कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप शैम्पू करते हैं उसके बाद कंडीशनर लगाते हैं ना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाल घने, काले, मुलायम, सिल्की बिल्कुल हो जाएंगे। औरतों के लिए तो एक वरदान से कम नहीं है, लेकिन चूंकि जानकारी नहीं है इसलिए हम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। हम सिर्फ तरह तरह के शैम्पू, केमिकल युक्त कंडीशनर लगाते रहते हैं और बालों को कमज़ोर करते हैं। इससे बाल मजबूत होंगे, घने होंगे, लंबे होंगे और काले भी होंगे। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।